नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, रतनगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बीए पार्ट प्रथम में प्रथम पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम विद्यार्थियों चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट में अपना प्रमुख टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के मुख्य केंद्र व विस्तार की स्थिति पर हम अध्ययन करेंगे। अनेक भागों से मिलने वाले अवशेषों से ये पता चलता है कि यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी क्षेत्रों, पूर्वी भागों में फैली हुई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि इस सभ्यता का क्षेत्र समकालीन मिस्र अथवा सुमेर सभ्यता के क्षेत्रफल से कहीं अधिक विस्तृत व विशाल था। इस संस्कृति से संबंधित कुल 250 स्थलों की अब तक खुदाई हो चुकी है, परंतु कुछ स्थलों को ही मुख्य नगरों का दर्जा मिला है, जिसमें प्रमुख है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का मुख्य अर्थ है मुर्दों का टीला। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी 7 परतों से 7 बार इसके बसने व उजड़ने का अनुमान मिलता है। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की। ऐसा अनुमान है कि यह एक बड़ा व विशाल व्यापारिक केंद्र संभवतः रहा होगा। निश्चित इतिहासकारों का यह भी कहना है कि संभवतः यह दक्षिण प्रदेश की राजधानी थी। इसी क्रम में दूसरा प्रमुख स्थल है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह नगर मोहनजोदड़ो से भी विशाल था। इसकी खोज दयानंद साहनी ने की थी। संभवतः यह उत्तर प्रदेश की राजधानी रही होगी। हड़प्पा के समांतर चतुर्भुज के आकार की एक बड़ी व विशाल घड़ी बनी हुई थी और गढ़ की दीवारों पर मीनारे व दरवाजे थे। इसी क्रम में तीसरा स्थल है चहुंदाड़ो। यह नगर भी पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसी क्रम में 4 नंबर पे कालीबंगा। राजस्थान में स्थित यह नगर हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं को लिए हुए है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष सीधी व चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई नालियां व कच्ची ईंटों के चबूतरे खुदाई के दौरान मिले हैं। इसी क्रम में बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में यह स्थित है। इसके बहुत से अवशेष कालीबंगा से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी हमें 2 संस्कृतियों के एक साथ दर्शन होते हैं। इसी क्रम में मुख्य स्थल है लोथल। समुद्र के निकट स्थित होने के कारण यह समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। इसी क्रम में अन्य स्थल उपरोक्त स्थानों के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अवशेष राखीगढ़ी, रंगपुर, रोपड़, धोलावीरा इत्यादि स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। अनेक स्थानों की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सिंधु सभ्यता काफी विस्तृत थी। सभ्यता का कालक्रम। सर जॉन मार्शल का विचार है कि यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, परंतु मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर काफी इतिहासकारों में हजारों सालों का फर्क है। कुल मिला के ये कहना कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सिंधु सभ्यता के कालक्रम को लेकर इतिहासकारों में काफी विवाद है। फिर भी इतने सब इतिहासकारों की स्थिति जो उन्होंने फैक्ट दिए हैं, उनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता भी मिस्र व मेसोपोटामी सभ्यता के समकालीन थी। इसीलिए 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की जो तिथि है, उसको इतिहासकार
लगभग इतिहासकारों में सहमति है। हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर भारी मतभेद है, किंतु कार्बन सी पद्धति व विद्वान भी 3250 से 2750 ईसा पूर्व के समय को सिंधु सभ्यता के आसपास का समय मानते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, इसमें प्रमुख विशेषता है विद्यार्थियों सुनियोजित नगर व्यवस्था। सिंधु घाटी की खोज से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग प्राय नगरों में रहते थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खंडरों की जांच से ये ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। ये सभ्यता बड़े वैज्ञानिक ढंग से की इस सभ्यता की स्थापना बड़े सुनियोजित ढंग से की गई थी। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें एक दूसरे को समांतर पर काटती थीं। ये सड़कें 4 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। बाजारों के दोनों ओर सीधी गलियां होती थी। इसी क्रम में डॉक्टर मैट लिखते हैं कि ये सड़कें व गलियां इस प्रकार बनी हुई थी कि चलने वाली वायु एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं ही साफ कर देती थी। सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था इस सभ्यता की सबसे प्रमुख व आकर्षक बात यह थी कि आजकल की तरह लोग सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। नालियां खड़िया मिट्टी, चूने, एक विशेष प्रकार की सीमेंट की बनी हुई होती थी। नालियां ढकी हुई होती थी। घरों में छोटी छोटी नालियां बना के निकासी की जाती थी। ये सभी छोटी नालियां शहर की बड़ी नालियों में आकर मिलती थी। निपुण नागरिक प्रबंध संपूर्ण शहर व नगर का प्रबंध सुनियोजित ढंग से किया गया था, जिसमें प्रमुख है भवन निर्माण कला। मकान छोटे बड़े 2 मंजिले, 3 मंजिले, 1 मंजिले होते थे। कारीगरों में मजदूरों के मकान एक पंक्ति में अलग होते थे। मकानों में बड़े बड़े दरवाजे, हवादार खिड़कियां होती थी। पूजा, स्नान घर और अन्न संग्रह करने के लिए बड़े भंडार इत्यादि की मकानों में व्यवस्था होती थी। अन्य कलाएं, जिनमें प्रमुख है मूर्ति कला। हड़प्पा निवासी मूर्ति कला बनाने में निपुण थे। माता देवी की मूर्ति, परम पुरुष की मूर्ति अपने आप में इनकी मूर्ति कला कौशल को प्रदर्शित करती हैं। इन मूर्तियों में इसके अलावा सांड, योगी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति काफ़ी सुंदर है, जिनको देखकर लगता है कि ये मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी, यानी कि मूर्तियों में सजीवता झलकती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी सिंधुवासी परिचित थे। रंगीन मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। कहीं कहीं बर्तनों पर चित्रकला का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सिंधुवासी लेखन कला से परिचित थे, परंतु इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे चर्चा करेंगे सिंधुवासियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति या उनका जीवन। विद्वानों के अंदर इनके मूल निवास स्थान को लेकर काफी विवाद है। कुछ विद्वान इनको आर्य तो कुछ विद्वान इनको द्रविड़ मानते हैं और इनका संबंध सुमेर जाति से जोड़ते हैं। इनका सामाजिक जीवन अत्यंत सरल था। इनका पहनावा भी अत्यंत सरल था। पुरुष धोती पहनते थे, उसके ऊपर चोला पहनते थे। औरतों और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे, सिर पे पगड़ी पहनते थे। जो उच्च परिवार के लोग थे वो कीमती धातु के गहने पहनते थे। जो निम्न परिवार के लोग थे वह मिट्टी व अन्य धातु के आभूषण पहनते थे। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्त्री पुरुष दोनों ही पहनावा व आभूषण प्रिय थे। केश कला व श्रृंगार, ये लोग सुंदरता के बड़े प्रेमी थे। बालों को सजाने का इनका बड़ा शौक था। पुरुष अक्सर दाढ़ी बनाने का शौक रखते थे। भोजन व उद्योग, हड़प्पा के लोग साधारण भोजन करते थे। ये लोग गेहूं, चावल, दूध की बनी हुई वस्तुएं खाते थे। कभी कभी ये शाकाहारी के साथ साथ मांसाहार का भी प्रयोग करते थे। उद्योग धंधे, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य कृषि व पशुपालन करना था। कपड़ा बुनने की कला, बुनाई, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन व्यापार,
इत्यादि से ये धीरे धीरे परिचित हो रहे थे। व्यापार देशी व विदेशी दोनों स्थानों देशी व विदेशी दोनों प्रकार का होता था। लोथल से मुख्यतः विदेशी व्यापार का प्रचलन बढ़ा। विदेशी व्यापार बेबीलोनिया व सुमेरिया से करते थे। मनोरंजन, नृत्य, संगीत, विभिन्न प्रकार के खेल, शतरंज, शिकार, आखेट, बैलों की लड़ाई, मछलियों को पकड़ना इत्यादि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। समय समय पर उत्सवों पर नए वस्त्र पहनना, बढ़िया पकवान बनाना इत्यादि का प्रचलन था। धन्यवाद।